हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दलित इंडिया न्यूज़ एंड व्यूज़। मैं आपका राइटर सतनाम सिंह। दोस्तों, एशिया का सबसे अमीर गांव है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला की चौपाल तहसील का गांव मढ़ोग। भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे अमीर गांव होने का श्रेय इस गांव को है। इस गांव ने यह रुतबा सेब की उन्नत किस्म की खेती करके हासिल किया है। दोस्तों, मैं आज आया हूं इस गांव के दलितों की इनकम पर चौंकाने वाली जानकारी लेकर। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मढ़ोग गांव के लोगों की आय लगभग 1.5 अरब है। इस गांव के चारों तरफ सेब की उन्नत किस्मों के बागान खड़े हैं। इस गांव के सेब बहुत ही उन्नत किस्मों के हैं और विदेशों में निर्यात होते हैं। इस गांव से हर साल 150 करोड़ रुपए के सेबों का निर्यात किया जाता है। दोस्तों, इस गांव के लोगों की अमीरी का आलम यह है कि दूर दराज के पहाड़ों में बसे इस गांव में जाकर यूको बैंक और कोऑपरेटिव बैंक ने अपनी शाखाएं खोली हुई हैं। यानी गांव के लोगों को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैंक खुद चलकर इस गांव में पहुंचे हैं। दोस्तों, आज हम एशिया के सबसे अमीर इस गांव के दलितों की आर्थिक स्थिति की पड़ताल करेंगे। शिमला जिला के गांवों में पाई जाने वाली दलित जातियों में कोली जाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। बाकी दलित जातियों की संख्या बहुत ही कम है, जिनके नाम हैं बजंतरी, इन्हें तूरी और बेड़ा भी कहा जाता है। ये वाद्य यंत्र बजाने का काम करते हैं। इसके बाद लोहार आते हैं। देश के कई राज्यों में लोहार ओबीसी में है, लेकिन हिमाचल में एससी में आता है। इसके बाद मोची जाति और बाड़ी जाति पाई जाती है। बाड़ी घर बनाने का काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एशिया महाद्वीप के सबसे अमीर हिमाचल के मढ़ोग गांव की सामाजिक स्थिति। दोस्तों, इस गांव में सिर्फ 3 जातियां ही पाई जाती हैं। राजपूत, जिनके लगभग 70 घर हैं, कोली जाति, जिनके लगभग 30 घर हैं, और एक घर तूरी जाति का है। इस गांव की अनुसूचित जाति में शुमार कोली जाति के कुछ घरों के पास सेब की अच्छी खेती है, जिन्हें सिर्फ सेब से ही 25 से 35 लाख के बीच की सालाना इनकम हो जाती है। उनके आलीशान मकान, लग्जरी कारें और बड़े बैंक बैलेंस हैं, लेकिन राजपूतों की तुलना में यह कमाई बहुत ही कम है। गांव के सबसे गरीब राजपूत भी इससे 2 गुना सालाना कमा लेते हैं। आधे राजपूत परिवारों की सेबों से सालाना आय करोड़ों में है, लेकिन बाकी दलितों के पास भूमि इतनी नहीं है। जब जमीन नहीं तो सेब के बागान नहीं, और जब बागान नहीं तो इनकम भी नहीं। शेष कोली परिवार 7 से 15 लाख के बीच की ही इनकम सेबों से सालाना बना पाते हैं। लेकिन इस गांव में दलितों के लगभग 7 घर ऐसे भी हैं जिनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते हैं, और मजदूरी है 400 रुपये पर डे। इस हिसाब से मजदूर यदि महीने में 30 दिन भी मजदूरी कर ले तो उसे 12,000 रुपये बनते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मजदूर को पूरे 30 दिन की मजदूरी कभी नहीं मिल पाती। कभी काम नहीं मिलता, कभी वह बीमार भी होता है, कभी उसे बहुत ज़रूरी काम होते हैं, और कभी मौसम ख़राब होने, बरसात और बर्फ़बारी की वजह से भी काम नहीं कर पाता। इस हिसाब से देखा जाए तो एशिया के सबसे अमीर गांव का दलित मजदूर महीने में 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाता। इसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा। इन गरीब मजदूरों के लिए अतिरिक्त कमाई का सीजन होता है। साल में 2 बार सेब के पेड़ों की कटिंग के समय और सेब की तुड़वाई और ग्रेडिंग पैकिंग के समय। उस समय इन्हें 600 से 700 रुपये पर डे मिल जाते हैं। यानी एशिया के सबसे अमीर गांव में अमीरों गरीबों के बीच असमानता का आलम देखिए कि सेब के सीजन में जब राजपूत बागान मालिक करोड़ों कमाने के सपने देख रहा होता है, उसी सीजन में उसी गांव का दलित मजदूर 700 रुपये पर डे कमाने का इंतज़ार कर रहा होता है। इसीलिए वहाँ के दलित मजदूर कहते हैं कि यह एक शोषा है कि हमारा गांव एशिया का सबसे अमीर गांव है। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं होता, लेकिन
इन गरीबों के लिए यह सीजन की कमाई भी सिकुड़ती चली जा रही है। अब सेबों की पैकिंग, ग्रेडिंग, तुड़वाई तक मशीनों से होने लगी है। मशीन ऑपरेटर और हेल्पर सब बाहर से आने लगे हैं। दिनों का काम वे घंटों में निपटा देते हैं और चले जाते हैं। गांव के मजदूर ताकते रह जाते हैं। दोस्तों, शिमला की रोहड़ू तहसील के बराल गांव के सेब उत्पादक कोली जाति के बबलू बरागटा जी हिमाचल की आदिम जाति कोली पर शोध कार्य कर रहे हैं। इनकी पुस्तक इसी साल के अंत तक छप जाएगी। वे एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एशिया के इस सबसे अमीर गांव के दलितों पर भी इनकी इस किताब में जानकारी है। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद मैं बबलू बरागटा के इंटरव्यू और मढ़ोग गांव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर ज़रूर आऊँगा। मेरा चैनल दलित इंडिया न्यूज़ एंड व्यूज़ दलित समाज की अनजानी अनछुई जानकारियां लेकर आपके पास आता रहेगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है जितना प्यार और आशीर्वाद आपने मुझे मेरी किताबों पर दिया है, उतना प्यार और आशीर्वाद आप मेरे इस चैनल दलित इंडिया न्यूज़ एंड व्यूज़ को भी देंगे। इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मुझे नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलता हूं अगला वीडियो लेकर।